अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमारा ख़ान और आज हम मौजूद हैं सुरजन सिंह गली में। वो गली जिसने पूरी दुनिया के सयाहों को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती भरी हुई है। आइए देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वॉल सिटी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे इस बीच के बारे में मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल तकी साहब, जिन्होंने सुरजन सिंह गली की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा किया है और यहाँ जो गमले हैं या फिर जो भी बास्केट्स हैं उन पे डिज़ाइनिंग इन्होंने की है। और इस डिज़ाइनिंग की सबसे अहम बात यह है कि इस पर की गई जो डिज़ाइनिंग है वो वज़ीर खां की मस्जिद के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है उसके जैसी है। आइए उनसे इसके बारे में मज़ीद मालूम करते हैं। जी बताइएगा सर। जी, ये फ्लावर बास्केट्स जो हैं ये डिज़ाइन मेरी बेटी ने और हमने मिलके किया है और इसमें जो था मैडम ज़रका ने भी हमारे साथ दिया और डिज़ाइन हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से करके तो मस्जिद वज़ीर खां से वो पैटर्न उठा के और इस पर हमने लेके आए हैं और मैन्युफैक्चरिंग मैंने की है और डिज़ाइनिंग मेरी बेटी ने की है। और इसमें जो लाइट्स हैं वो हमने आगा खान वालों के साथ मिलके की थी आज से कोई 10 साल पहले। और आगा खान के साथ मेरा प्रोजेक्ट बड़े अरसे से चल रहा है और शाही हमाम में भी जितना काम किया है वो लाइट्स का और बाकी रिंग्स का वो सारा मैंने मैन्युफैक्चरिंग की हुई है इस पर। तो मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूँ और साथ में डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं हम इस पर। यहाँ गली में कुछ शॉप्स भी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं यहाँ के जो हैं शॉपकीपर कि इस गली की रेनोवेशन के बाद क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो उन्होंने देखी हैं। जी बताइएगा। सबसे बड़ी तब्दीली है तो जब फ़ॉरेनर आते हैं बाहर से, उसका हमें बेनिफिट मिला है, हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और समझ लेंगे यहाँ की गली जो है ना लाहौर की सबसे बेस्ट गली है सफाई के लिहाज से। ये बास्केट वगैरह यहाँ पे लाइट के हिसाब से जो है ना, इस वॉल सिटी ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। हम दुआगो हैं कि जैसे ये हमारी स्ट्रीट को वॉल सिटी ने मेंटेनेंस किया, ऐसे ही पूरे लाहौर को कर दें तो ज़बरदस्त है। उनका कहना है कि लाहौर को खूबसूरत देखने की, बल्कि बहुत खूबसूरत देखने की जो ख्वाहिश है उसका आगाज़ यहाँ से हो चुका है और इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा। आइए कुछ और लोगों से इसके बारे में मालूम। अच्छा, ये गली सुरजन सिंह है, मेरा नाम जावेद है, मैं वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से यहाँ ड्यूटी लगी है मेरी। जो सयाह आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको हम इस गली की हिस्ट्री भी बताते हैं और जिस जगह मैं मौजूद हूँ इसे गुजरगाह कहा जाता है। ये अखुवत के ताउन के साथ यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कैफ़े है। तो यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, वो यहाँ मकई की रोटी, साग, चाय, इस तरह की चीज़ें वो यहाँ पे नोश फरमा रहे थे। अच्छा, मुस्तकबिल में और मज़ीद हम क्या देख रहे हैं, इधर क्या इजाफा होने जा रहा है? अभी जैसे इसी गली की अगर हम बात करें, रिसेंट डेज़ में इसकी तस्वीर वायरल हुई है। तो वैसे तो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने 55 स्ट्रीट्स को ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया हुआ है, उनमें से ये एक मॉडल स्ट्रीट है। तो अभी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स ये लोगों की इतनी हमें अप्रिसिएशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अब हमारे महकमे की ये ख्वाहिश है कि जो 55 गलियाँ हमने ऑलरेडी रिस्टोर करी हैं उनमें भी इसी तरह की फूलों की बास्केट्स, हैंगिंग फूलों की बास्केट्स आपने देखी और यहाँ लाइट को इम्प्रूव किया गया। तो हम बाकी 55 गलियों में भी इसी तरह का काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोग ऑफ कोर्स दे वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके हमने कम्युनिटी को भी साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। जैसे बिल्कुल हमारे सामने भी अखुवत का ऑफिस है, यहाँ से जो यहाँ के करीब के रिहायशी हैं, मुकामी रिहायशी, वो लोन वगैरह लेते हैं और अपने छोटे मोटे कारोबार चला रहे होते हैं। तो इसी तरह जैसे ये कैफ़े है तो इसमें खाना अगर जो बनता है वो सामने वाले घर से बन के आता है। तो जिस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व किया जाए तो वो बहुत खुश हैं। और जो सयाह आते हैं तो उनके साथ ही जूस की दुकान है, उनका जूस बिक रहा होता है। तो बिल्कुल गली के कोने पे शायद आपने देखा चूड़ियों की दुकान है ना, बच्चे फीमेल की चूड़ियों की दुकान। तो यहाँ सयाह जो आते हैं तो उनका भी कारोबार बढ़ता जा रहा है। इधर कोई आर्ट वर्क वगैरह भी हो रहा है? अभी तो हमने कुछ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ताउन के साथ हमारे महकमे ने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं कैफ़े में, लेकिन इन फ्यूचर हमारी टीम इस पे काम कर रही है। छोटी सोवीनियर्स बनाई जा रही हैं हम, लेकिन इसी लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो घर में लड़कियाँ काम कर रही होती हैं उन्हीं के काम को यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। जी, इनका कहना है कि मज़ीद इस गली में अट्रैक्शंस पैदा की जाएंगी और यहाँ आने वाले लोगों के लिए मज़ीद जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सरगर्मियाँ होंगी। आइए कुछ और लोगों से इसके बारे में मालूम करते हैं। शहरी मौजूद हैं और उसके साथ में कुछ शॉप्स भी हैं, उनके दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफ़िज़ ज़ैनुद्दीन है और मैं इसी गली का रहायशी हूँ। तकरीबन मैं जब से पैदा हुआ यहीं पे मेरी रहायश है, यहीं पे ही रहता हूँ। और ये बाकी रही कि इस गली के बारे में, गली में तो ये 60-62 सालों में बहुत नशेब व फराज आए हैं, क्योंकि ये एक तारीख़ी गली की हैसियत
ये गली बनी है, ये तकरीबन वर्ल्ड बैंक के तावन से ये मंसूबा शुरू हुआ था 2008 में, जब पंजाब हुकूमत का उस वक़्त के परवेज़ इलाही दौर के आखिरी दिन थे। तो ये मंसूबा उस वक़्त शुरू हुआ था, क्योंकि ये शाही गुज़र, ये जो मेन बाज़ार है दिल्ली गेट से शाही किले तक, इसको शाही गुज़रगाह कहते हैं। लेकिन जो मेन का जो सिलसिला था वो इसलिए रुक गया कि उसमें तजारती मरकज़ और दूसरी चीज़ें बहुत आ रही थी, जिसकी वजह से ना वो पूरा ना उस वक़्त ना चल सका। लेकिन उन्होंने मंसूबा शुरू करना था, तो फिर इसलिए उसमें एक निकात ये भी था कि पुराने शहर को उसको असल सूरत में बहाल किया जाए। वहाँ जो रहायशी हैं वो उधर रहें, कम अज़ कम इसको बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए कि तजारती मरकज़ जैसे बढ़ रहे थे। तो फिर इन्होंने सबसे पहले जो गली शुरू की, एक मॉडल स्ट्रीट बनाई, वो ये गली थी, गली सुरजन सिंह। इसको एक मॉडल के तौर पे बनाया गया, जो उस वक़्त की हुकूमत के मुताबिक उन्होंने एक ये कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज बना के दिया, क्योंकि जितने यहाँ पुराने मकान हैं उतनी ही ये गली जो बनाई गई है, जिसमें बहुत जदीद सहूलतें मौजूद हैं, जिसमें सीवरेज का डबल निज़ाम है, सुई गैस का बेहतरीन निज़ाम है, इलेक्ट्रिक जो है मेन लाइन जो है वो भी अंडरग्राउंड है। उसके बाद जो ये सब इलेक्ट्रिक की बाहरी जो तारें चल रही हैं, जिससे ये सारा सिलसिला दिया गया है, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको बनाया गया है। जिसकी ये 3 सालों में ना ये गली, जिसमें गली के अलावा 23 मकान हैं इस गली में, और 15 मकानों में अंदर इसको रेनोवेट किया गया। जो जिनकी हस्ता हाली थी उनको बना के दिया। आगा खान वालों ने खुद वो उसका ये माली जो मसला था खुद हल किया। उसमें तावन उन्होंने जर्मनी का हासिल किया। अब भी आप देख सकते हैं जिन मकानों में काम अंदर हुआ वहाँ साथ जर्मनी का फ्लैग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना ये 2012 में मुकम्मल हो गई थी। लेकिन इसको इतनी मीडिया पे जो पॉपुलर हुई हैं वो इसी साल हुई हैं। हालांकि 2 साल पहले भी इन्होंने एक कोशिश की थी कि जश्न बहारा के नाम से ना, पिछले साल नहीं हुआ था, उससे पिछले साल हुआ था, बहुत बड़ा मेला, एक फेस्टिवल मनाया गया था, जिसमें दिल्ली गेट के ऊपर म्यूज़िकल फेस्टिवल और फूड का बनाया, और शाही हमाम के ऊपर आगे मस्जिद वज़ीर खां तक ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो पॉपुलर हुआ है ना मसला, पहले नहीं, क्योंकि इसकी तस्वीर कशी पहले ऐसे नहीं की गई थी, जिसको वाकई के ऐसे तक के जितनी सहूलतें हैं, जितनी खूबसूरती है, जितनी सफाई है, ये पहले किसी ने इसको किया ही नहीं है। किसी भी कौम की गलियां, मोहल्ले उस कौम की तर्जमानी करते हैं, और सुरजन सिंह एक ऐसी गली बन चुकी है जो अब पाकिस्तानी कौम और लाहौर के लोगों की तर्जमानी कर रही है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद ऐसा काम होगा और मज़ीद जो है ऐसी खूबसूरती पे काम किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान देखने आएँ और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज सामने आए। अपनी मेज़बान अमारा ख़ान को खुर्रम अय्याज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।